हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू आईपी मैट क्रैक कोड फॉर एलआर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है। सायरा, मुमताज एंड जीनत हैव अ बॉल, अ पेन एंड अ पेंसिल एंड ईच गर्ल हैज जस्ट वन ऑब्जेक्ट इन हैंड। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओनली वन इज ट्रू एंड द अदर टू आर फॉल्स। तो देखो तीन स्टेटमेंट हैं, एक ट्रू है, दो फॉल्स हैं। तो या तो फर्स्ट ट्रू होगा या सेकेंड या थर्ड। तो तीन केस बन सकते हैं। एक एक करके केसेस को जज करते हैं। फर्स्ट केस में हम फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मान के चल रहे हैं, तो सायरा के पास डेफिनेटली बॉल होनी चाहिए। लेकिन फिर अगर सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, देखो सेकंड स्टेटमेंट है मुमताज डज नॉट हैव द बॉल और मैं इसको फॉल्स एज्यूम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मुमताज के पास भी बॉल होगी। तो क्या दो लोगों के पास और बॉल हो सकती है? तो नहीं। तो फर्स्ट केस एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड केस है मुमताज हैज़ अ बॉल और मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स मान रहा हूँ, मतलब मुमताज के पास बॉल नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है मुमताज डज नॉट हैव द बॉल और इसको मैं ट्रू मान रहा हूँ, मतलब मुमताज के पास भी बॉल नहीं है। तो जीनत के पास बॉल होनी ही चाहिए। बट थर्ड स्टेटमेंट है जीनत डज नॉट हैव द पेन और इसको भी मैं फॉल्स मान रहा हूँ, तो जीनत के पास पेन भी होगा। तो दो ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकते, तो सेकंड केस भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड होगा सायरा हैज़ अ बॉल, तो इसको हम फॉल्स मान रहे हैं, तो सायरा के पास बॉल नहीं है। सेकंड है मुमताज डज नॉट हैव द बॉल, इसको भी हम फॉल्स मान रहे हैं, मतलब मुमताज के पास बॉल है। और जीनत डज नॉट हैव द पेन, इसको मैं ट्रू मान रहा हूँ, तो जीनत के पास पेन नहीं है। तो डेफिनेटली सायरा के पास पेन होगा, मुमताज के पास बॉल, और जो पेंसिल है वो जीनत के पास होगी। सो हु हैज़ द बॉल? डेफिनेटली मुमताज हैज़ द बॉल और हमारा थर्ड केस ही सही है। For more such tricks and techniques, do subscribe the channel.